नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हमने गीता के कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो दिसंबर 2018 में कथन कारण के संदर्भ में आपका प्रश्न है कि एक भक्ति योगी सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है। ये बिल्कुल बात सही है कि जो भी भक्ति योगी होता है वो सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, परमात्मा के प्रति तो रखता ही है, और जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य या मनुष्य से इतर योनियां हैं, पशु पक्षी इत्यादि, उन सबके प्रति प्रेम भाव रखता है। तो पंक्ति ठीक है। अगली पंक्ति है आपकी कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ प्रेम भावना, मित्रता, करुणा तथा क्षमाशीलता रखता है वह भगवान का प्रिय होता है। तो जितने भी शब्द रखे हैं ये सब प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रेम भावना, जिनके साथ प्रेम भावना होगी, मित्रता भी होगी, उनके प्रति करुणा का भाव होगा, उनके प्रति क्षमा का भाव होगा। तो ऐसा ऐसा जो व्यक्ति होता है इन इन गुणों से युक्त, वह भगवान का प्रिय होता है। तो ये पंक्ति भी सही है, क्योंकि भगवान को सात्विक गुणों से युक्त जो व्यक्ति है वो काफ़ी प्रिय रखते हैं। जैसे आपका जो दैवासुर संपत्ति विभाग योग आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे दैवीय संपदा कि देवों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, ऐसी आसुरी संपदा कि आसुरों में कौन से होते हैं, इस आधार पर देव और असुरों को विभाजित किया है। तो ये जो आपके एसेट्स बताए गए हैं, प्रेम भावना, मित्रता इत्यादि, ये सात्विक गुणों के अंतर्गत आते हैं। उस सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से तो ठीक है ही। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये पंक्ति पहले वाले एसर्शन का रीज़न बन रही है। तो यहाँ पे कहा था कि जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी पर हम फोकस करेंगे, वो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ इन इन प्रकार के भावों को रखता है वह भगवान का प्रिय होता है। तो गीता में भगवान के प्रिय के लिए भक्ति को या भक्ति योगी को या भक्त को कहा है कि जो जो व्यक्ति ऐसा ऐसा होता है, स में प्रिय, स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो यदि वो भक्त है, यदि वो भगवान को प्रिय है या भगवान उनको प्रिय हैं, तो वो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखेगा ही रखेगा। तो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखने के लिए दूसरी पंक्ति ये कारण प्रस्तुत कर रही है कि यदि वो भगवान को प्रिय है तो वह इस प्रकार के भाव रखेगा, और इस प्रकार के भाव रख रहा है तो वो भक्ति योगी होगा। तो इसलिए कहा कि भक्ति योगी है इसलिए प्राणियों के प्रेम भाव रखता है, और वो भक्ति योगी क्यों है? क्योंकि वो भगवान को प्रिय होता है। तो हम कहेंगे कि दोनों ही कथन सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो दिसंबर 2018 में एक ही प्रश्न था। अब जून 2019 में गीता से कई सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। एक आपका 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग। उसमें सत्व, रजस और तमस तीन गुणों के काफ़ी सारी विशेषताएं दी गई हैं कि सत्व की क्या है, रजस की क्या है और तमस की क्या है। और आगे के प्रश्न पत्रों में काफ़ी प्रश्न आपके इससे आते रहे हैं कि भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम होता है, कि सत्व का, रजस का और तमस का इनके अलग अलग परिणाम बताए हैं। तो उनका परिणाम क्या होता है रजोगुण के संदर्भ में इन्होंने पूछा है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं लोभ, मोह, काम और मद। तो वहाँ पे तीनों के यदि हम परिणाम देखें, सत्व, रजस और तमस, तो सत्व का परिणाम है ज्ञान। ज्ञान कह दीजिए आप या प्रकाश कह दीजिए। प्रकाश यहाँ पे कोई फिजिकल लाइट नहीं है, प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश। प्रकाश अर्थात एक प्रकार की लाइट जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है, उसको यहाँ पर प्रकाश कहा जाता है। इसलिए प्रकाश ज्ञान का ही एक सिनोनिम है। तो सत्व जो है, सत्व का परिणाम क्या? जितना जितना हमारे अंदर सत्व बढ़ेगा तो ज्ञान की स्थिति बढ़ेगी। हम वस्तुओं को यथार्थ रूप में जानेंगे, जैसी वस्तु है उनको वैसा जानेंगे, उसमें राग, द्वेष, लोभ, क्रोध इत्यादि के भाव नहीं होंगे। और रजस का परिणाम क्या होता है? लोभ, कि जैसे जैसे रजस बढ़ता है तो रजस को आसक्ति से जोड़ते हैं। संग, आसक्ति, ये कई प्रकार के, या स्पृहा, ये सब वर्ड हैं जो रजस के संदर्भ में यूज किए जाते हैं। क्योंकि जैसे रजस बढ़ेगा तो विषयों के प्रति, सांसारिक जो पदार्थ हैं, विषय हैं, उनको प्राप्त करने की कामनाएं, उनको प्राप्त करने की इच्छा, लोभ, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो रजोगुण का परिणाम अर्थात लोभ होता है आपका। वो तमस का क्या रहता है? तमस बढ़ने से अज्ञानता की स्थिति बढ़ती है, अज्ञान हम कह सकते हैं, या मोह।
मोह को भी अज्ञान के ही पर्यायवाची के रूप में यूज किया। मूढ़ता, जहाँ पर बुद्धि काम नहीं करती है, तो मोह यहाँ पर राग के संदर्भ में नहीं है। मोह मतलब बुद्धि का काम न करना, मूढ़ता के अर्थ में किया जाता है, जिसको हम अज्ञान से भी कह सकते हैं। ऐसे प्रमाद, आलस्य, ये सब जो परिणाम आपके तमस के कहे जाते हैं। तो यहाँ पे रजोगुण का पूछा था कि रजोगुण का क्या परिणाम है, तो रजोगुण का आपका लोभ परिणाम है। मोह ये तमस में जाएगा। काम, यद्यपि ये भी रजोगुण के ही संदर्भ में कहा जाता है, लेकिन जो आपका 14वां अध्याय है उसमें मुख्यतया जो आपका केंद्रण है, फोकस आपका, वो लोभ के ऊपर है, इसलिए लोभ वाला ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। मद वाला पार्ट है, ये भी रज में जाता है। तो ये शब्द हैं रज के संदर्भ में जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी गीता के अनुसार अगर हम देखते हैं तो रजोगुण का परिणाम वहाँ पे 14वें अध्याय में जो दिया गया है आपका, वो लोभ दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रताः किस योगी के लक्षण हैं। ये गीता का 12वां अध्याय आपका भक्ति योग नाम है 12वें अध्याय का, उसके प्रारंभिक श्लोक का ही एक अंश दिया गया। संयम्य इंद्रिय ग्रामम आदि करके स्टार्ट होता है आपका। उसके बाद आपका आता है उसके अंदर कि संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो 12वें अध्याय में वहाँ पे प्रश्न उपस्थित होता है कि जो सगुण उपासक हैं या निर्गुण उपासक हैं, वो कौन से उपासक हैं जो आपको अत्यधिक प्रिय हैं, ऐसा करके पाठ चलता है। तो निर्गुण जो उपासक हैं, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उस संदर्भ में आपकी ये पंक्ति आती है कि अव्यक्त आदि गुणों से युक्त जो है ऐसे ऐसे ब्रह्म को, जो इंद्रियों को नियमित करके, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, वो सर्वत्र सभी प्रकार के पदार्थों में समबुद्धयः, जो समत्व बुद्धि को रखने वाले हैं, ऐसे ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसे उपासक भी मुझे ही प्राप्त करेंगे। कैसे उपासक? सर्वभूत हिते रताः। सर्व मतलब सभी, भूत बोलते प्राणी को, और हित आप जानते ही हैं, तो सभी प्राणियों के हित के लिए, सभी प्राणियों के उत्थान या कल्याण के लिए जो रत है, लगातार लगे हुए हैं, ऐसे जो योगी हैं वो मुझ परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। तो सर्वभूत हिते रताः। यद्यपि अगर हम देखें, ये जो आपका प्रसंग बनता है ये आपके निर्गुण उपासक के संदर्भ में कहा गया है, तो वैसा पाठ तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे तो ज्ञान योगी, सांख्य योगी आदि ऐसे कई अलग अलग प्रकार के योग दिए हैं। तो चूंकि ये 12वां अध्याय है और 12वां अध्याय आपका भक्ति योग के संदर्भ में है, तो हम इसको सी ऑप्शन कह सकते हैं कि सर्वभूत हिते रताः ये किस प्रकार की योगी के लक्षण है, भक्ति योगी के लक्षण है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो बेटर हो सकता है वो आपको चूज करना है। उनसे हटके अगर आपका कोई विचार हो तो वो आपके सही नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है। तो गीता के 18वें अध्याय में कर्म की सिद्धि के 5 कारणों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन तो 5 हो ही गया आपका, लेकिन उन 5 के नाम भी आपको जानने चाहिए। एक आपका अधिष्ठान, कर्ता, करण, पृथक चेष्टा और दैव। अभी संख्या पूछी है, हो सकता कि आगे की परीक्षाओं में इनके नाम भी पूछ लें, सीक्वेंस वाइज रख सकते हैं, वैसे सीक्वेंस है नहीं। अधिष्ठान मतलब सभी प्रकार के कर्मों को करने के लिए जो बेस है, आपका आधार है, उसको कहते हैं अधिष्ठान, अर्थात शरीर आपका अधिष्ठान है। बिना शरीर की कोई भी इंद्रियां आपके शरीर में नहीं रह सकती हैं और बिना इंद्रियों के कोई भी कर्म नहीं हो सकता है। वो कर्ता कौन हो जाएगा? आपका जीव। तो जीव और आत्मा में थोड़ा भेद करते हैं, कभी कोई प्रसंग आएगा तो आपको बताएंगे कि जीव और आत्मा में क्या अंतर शास्त्र की करते हैं। करण मतलब साधन, तो साधन अर्थात इंद्रियां, जिन इंद्रियों के माध्यम से कर्मेंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, करण का अभिप्राय ही होता आपका साधन, कि जिनके द्वारा हम किसी क्रिया को पूरा करते हैं उनको हम साधन कहते हैं। तो इंद्रियां हो गई। पृथक चेष्टा के आधार पे आचार्य शंकर ने प्राण अर्थ किए हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो 11 सिस्टम हैं उनमें जो अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो उन सभी क्रियाओं के लिए भारतीय परंपरा में मानते प्राण आपके रेस्पॉन्सिबल हैं। यदि प्राण आपके गति कर रहे हैं तो सभी ऑर्गन, सभी सिस्टम काम करेंगे, और यदि प्राण कार्य नहीं कर रहे हैं
या कम काम कर रहे हैं तो आपके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते हैं। ये काफ़ी बार शास्त्रों में ये बातें कही गई हैं। तो चेष्टाओं के संदर्भ में यहाँ पे प्राणों को लिया है। और दैव में आपका भाग्य भी ले लेते हैं, कुछ देवता भी ले लेते हैं। तो इन सब 5 के आधार पर ही कोई कर्म आपका सिद्ध होता है। तो सभी कर्म, जो भी कर्म सिद्ध किए जाते हैं, उनके लिए 5 कारण आपके ये बताए गए हैं। तो ये 5 ऑप्शन है, पांचों के नाम याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अंतः तु अनयो तत्वदर्शी भी। तो एक प्रकरण चलता है आपका गीता में, आपका दूसरा अध्याय है। तो वहाँ पे आत्मा की विशेषताएं बता रहे हैं, आत्मा क्या है, अज है, नित्य है, आदि आदि करके। तो उसी संदर्भ में एक दार्शनिक सिद्धांत इन्होंने बताया, ना सतो विद्यते भावो, कि असत, एक सत शब्द होता है, एक असत होता है। सत अभिप्राय मतलब एग्जिस्ट करना, जिसकी सत्ता विद्यमान है, जिसका एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में, उसको हम सत बोलते हैं। और जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है उसको हम असत बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिस वस्तु का अभी एग्जिस्टेंस नहीं है, उस सत असत्य का भाव नहीं हो सकता। भाव मतलब एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकती। जो नहीं है उसका मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कि जो अभाव है, जिस वस्तु का अभाव है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, अब उससे आप कहो कि मैंने कोई ऐसी वस्तु बना दी जो एग्जिस्ट कर रही है, ये संभव नहीं है। और ऐसी जो वस्तु एग्जिस्ट करती है वो कभी भी उसका अभाव नहीं हो सकता। ये तो फिजिक्स भी मानती है कि कोई भी मैटर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। वही पार्ट है कि अभाव से भाव नहीं हो सकता और भाव से अभाव नहीं हो सकता। तो आत्मा है, आत्मा की हम सत्ता मानते कि आत्मा है। यदि आत्मा है तो उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न था कि मैं युद्ध करूंगा तो ये सब मर जाएंगे, तो कहते आत्मा नहीं मरती है। वो सब बातें पहले से कहते आ रहे हैं। तो उन्हीं को ही एक सार के रूप में अंत में बताया कि जिसका भाव है, जिसकी सत्ता है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। तो जो तत्वदर्शी हैं, तत्व को जानने वाले जो व्यक्ति हैं, वो इन दोनों के अंतः, इन दोनों के सार को, इन दोनों के विभेदीकरण को, डिफ्रेंशिएशन को, डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं कि जो भाव है उसका अभाव नहीं हो सकता और जिसका अभाव है उसका भाव नहीं हो सकता। इससे आत्मा के अमरत्व को बताया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बी। ये पंक्ति काफी प्रसिद्ध है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम है, सीक्वेंस पूछा है। तो गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान की विधि बताई है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ऐसी करके। तो वहाँ पे 3 प्रकार के आसन बताए हैं कि सबसे चैलाजिन कुशोत्तरम, संस्कृत की पंक्ति क्या आती है आपकी? चैल अजिन कुशोत्तरम, कुश और एक शब्द आता उत्तर। उत्तर मतलब उसके बाद कि कुश के उत्तर अजिन बिछाओ, अजिन के उत्तर चैल बिछाओ, अर्थात सबसे नीचे कुश घास, एक घास होती है आपकी कुश की, जिसके किनारे थोड़े से शार्प होते हैं और उसका आसन बनाया जाता है, काफ़ी यूज करते हैं, आजकल भी करते हैं लोग। तो कुश घास को सबसे नीचे बिछाओ, उसके उत्तर मतलब उसके पश्चात आपको बिछाना है अजिन। तो मृग का जो चर्म होता है उसको अजिन कहा जाता है, वो ऊपर बिछाया। और उसके ऊपर बिछाना आपको चैल, चैल बोलते वस्त्र को। इस प्रकार से आपका क्रम बनता है। तो क्रम क्या बनेगा? पहले हम कुश का घास, फिर चर्म और फिर कपड़ा। संस्कृत के शब्द भी याद रखिएगा, हिंदी वाला पार्ट भी याद रखिएगा, कुश, चर्म और कपड़ा। तो डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। भगवत गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ हैं। तो योग शब्द का योग समाधि, ये जो पार्ट है आपका आगे परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ये महर्षि व्यास ने पहले सूत्र पे बताया है कि अथ योगानुशासनम, जो योग सूत्र का पहला सूत्र है, तो उस पे योग को डिफाइन करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं कि योग क्या है? समाधि को योग कहा जाता है। तो ये तो भगवत गीता में नहीं है। कर्मसु कौशलम, ये है आपका योग कर्मसु कौशलम, पिछली कक्षा में भी हमने देखा था, ये गीता के अंदर है। जीवात्मा परमात्मा का योग, ये हठ योग के ग्रंथों में आता है, जैसे योग शिखी उपनिषद में आता है। वहाँ पे 4 प्रकार के एकत्व को योग कहा जाता है, प्राण अपान है, रजरेतस है, चंद्र सूर्य है। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के योग को भी वहाँ पे उन्होंने योग कहा है। तो ये आपका गीता का पार्ट नहीं है। फिर समत्वम योग उच्चते, ये भी गीता में आता है। 2 पार्ट हैं आपके, इसके अलावा 2 भी आते हैं आपके 6ठे अध्याय में, योगो भवति दुःखः और दुख संयोग वियोगम योग संजितम।
वो हम पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। तो बी और डी, तब बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। निम्नलिखित को भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें। तो इसके संदर्भ में गीता के 12वें अध्याय में एक श्लोक आता है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, की अभ्यास से जो है आपका ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात कर्म फल त्याग, और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्यागात शांति ही अनंतरम, और त्याग करने से अनंतर तुरंत पश्चात ही हमें शांति की प्राप्ति होती है। तो अभ्यास मतलब है अज्ञान पूर्वक, बिना ज्ञान के जो अभ्यास किया जाता है योग, उसकी अपेक्षा ज्ञान पूर्वक अभ्यास करना ये श्रेष्ठ हुआ। उस ज्ञान पूर्वक अभ्यास की अपेक्षा ध्यान करना, ध्यान के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आपका, परमेश्वर का ध्यान, कि सभी या परमेश्वर का लीन हो जाना या परमेश्वर का ध्यान करना वो ज्ञान से श्रेष्ठ है। और उस परमेश्वर के ध्यान से भी श्रेष्ठ आपका कर्म फल त्याग। कि कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ क्यों है, तो उसका हेतु भी दिया, त्यागात शांति ही अनंतरम, कि जैसे ही हम कर्म फल का त्याग करते हैं उसके तुरंत पश्चात शांति की प्राप्ति होती है। अभिप्राय ये है, एक बड़ा विषय है चिंतन का, ये कभी हम प्रस्तुत करेंगे कि हमारे दुख का जो मूल कारण है वे इच्छाएं हैं। तो जैसे जैसे इच्छाओं का वेग बढ़ता है, मन में चंचलता, मन में बंधन, मन में परेशानी सब कुछ महसूस होता है, और कर्म फल की इच्छा हमारी प्रबल रहती है कि हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म वाला पार्ट तो स्वाभाविक है, करना ही चाहिए। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म से मिलने वाले फल के प्रति भी राग बनना शुरू हो जाता है। और एक संस्कृत में पंक्ति आती है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, कि जो सामान्य व्यक्ति भी है वो भी प्रयोजन को देख के ही किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है, उस प्रयोजन के प्रति आसक्ति होने लगती है। तो यदि हम उस आसक्ति का, फलासक्ति का त्याग करके यदि हम कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो तुरंत शांति प्राप्त होती है, क्योंकि इच्छाओं का शांत होना ही शांति है। वहाँ पे नारद भक्ति सूत्र में भी जब भक्ति को डिफाइन करते हैं तो भक्ति ये नहीं कहते कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करो। जैसे कि सामान्यतया संसार में प्रेम की परिभाषा क्या की जाती है कि किसी वस्तु को चाहना, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, वो प्रेम है। लेकिन वास्तव में प्रेम वो नहीं है। वहाँ पे प्रेम को क्या कहते हैं, महर्षि नारद क्या कहते हैं, सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना, मतलब त्याग ही प्रेम है। तो त्याग क्या है, कर्म का त्याग नहीं, इच्छाओं का त्याग, कर्म फल की जो आसक्ति है उसका त्याग। तो वही भाव यहाँ पे कहा कि कर्म फल का त्याग करते ही तुरंत मन शांत हो जाता है। जब तक इच्छा बनी हुई थी तब तक दुख की अनुभूति हो रही थी, परेशान महसूस कर रहे थे। वो जैसे ही उस इच्छा का उपरमण हुआ, इच्छा शांत हुई, तो मन तुरंत शांत हो जाता है। तो इस कारण से तुरंत ही शांति प्राप्त होने के कारण से कर्म फल त्याग को सबसे श्रेष्ठ बताया है। ऊपर भी एक क्रम था आपका जो 12वें अध्याय में बताया था, वो कभी आगे आएगा तो आपके सामने चर्चा करेंगे। तो पहले पे अभ्यास आएगा, दूसरे पे ज्ञान आएगा, तीसरे पे ध्यान आएगा, चौथे पे कर्म फल का त्याग। इन्होंने भी अधूरा लिखा है, पूरा होना चाहिए कर्म फल का त्याग। तो ABCD सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस कक्षा में इतना ही रखते हैं हम, बाकी का जो विषय हम अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम शम।